सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अच्छा वैसे कल जल्दी खत्म हो गया मैच। कितने बजे खत्म हुआ? सब सो गए होंगे, नहीं तो सब तैयारी करे होंगे रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक के लिए। 9:30 खत्म हो गया। 9:30 पे खत्म हो गया था। नहीं तो 10 बजे तो वैसे भी खत्म हो जाता है। कहाँ है 15 ओवर बचे थे, 10 ओवर कैसे खत्म होता है? 11 बजे खत्म होता है। कितने ओवर जीते? 35 ओवर जीते ना? 2 बजे शुरू हुआ था। कितने पे जीते? 42 43। 2 बजे शुरू हुआ था, 6 बजे खत्म हुआ है। 6 से 10 4 घंटे का तो होता है। आधे घंटे बचा था क्या? मेरे ख्याल में आधे घंटे का। ठीक है। देखा पूरा मैच? ऑन एंड ऑफ। छोड़ मत बोलो, पूरा मैच देखा बैठ के। नहीं बॉल बाई बॉल। बॉल वाला आदमी हूँ नहीं मैं। देखा, जब एक्साइटमेंट हुआ तो देखा, जब डल हुआ तो चेंज किया। मैं तो ईमानदारी से ट्विटर अपडेट करने बैठ गया मैं, अपने खबरें ये सब करता रहा मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ, वैसे मैच में देखता नहीं हूँ। मैंने पिछले 2-3 साल से मैच देखना छोड़ दिया है। मैं देख रहा था रेलवे मैन सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज है भोपाल। एक्चुअली, बहुत अच्छी, आप लोग देखिएगा। और क्रिकेट का मैंने हॉटस्टार का खोल लिया था, लेकिन मैं देख नहीं रहा था। तो जैसे मेरे घर के अगल बगल में पटाखे दगते थे, 10 ओवर तक ये खूब हल्ला हुआ, बम फोड़े, तो मतलब वही विकेट गिरा, तो मैं जाके देखता, हाँ 1 विकेट गिरा। वैसे पता है, मैं ऑफिस का ये काम निपटा रहा था ऑफिस का, फिर टाइम नहीं मिलता, तो म्यूट पे टीवी खुला हुआ था। और पता नहीं क्या था, जो सोसाइटी में स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें पहले चिल्ला चोट मच जा रही थी। उसके बाद पता चल रहा कुछ हल्ला मचता था, तो मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता था, पता चलता विकेट गिर गया। हाँ वही छक्का पड़ गया, तो मुझे प्रीएम्प्ट हो जाता था वहां से और मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता। चूंकि उसमें 10 सेकंड लेट आता मेरे ख्याल में। अब पता नहीं, वो लाइव स्क्रीनिंग सोसाइटी की मुझसे पहले चल रही थी। हाँ, वो यूट्यूब में, ये जो यूट्यूब का जो हम लोग हॉटस्टार पे देख रहे थे, वो 10 सेकंड लेट था, क्योंकि मैंने देखा यार पटाखे उड़ा के दग गए, विकेट गिरा नहीं अभी। किसी ने व्हाट्सएप पे डाला, देखो गिरा, तो मैं देखा गिरा। उसके 10 ओवर के बाद ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ था कि मैंने आराम से रेलवे मैन देखी पूरी। फिर मैं गया ही नहीं उधर, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी सीरीज आपके भोपाल की तो है। मैं देखूंगा। मैं भी एक सीरीज में फंसा हुआ हूँ, मैंने कहा उसको निपटा लूँ। रेलवे मैन कहाँ जा रही है, आराम से देखेंगे। खैर ये सब जो हुआ सो हुआ, ठीक है। क्रिकेट है, होता रहता है। और नहीं, मैं गलत पढ़ा, मैंने तो बहुत गारंटी दी थी कि जीत लेंगे, लेकिन ऐसा कोलैप्स एक दिन गड़बड़ हो गया। नहीं, माइंड गेम था आशीष। मेरा इसमें एनालिसिस ये था कि क्रिकेट इज माइंड गेम, इट्स नॉट बैट एंड बॉल। दिमागी तौर पे आप हारे हुए दिख रहे थे। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की वो जो ट्रॉफी के लिए वो उन्होंने शूट करा था, कहाँ, अहमदाबाद की कौन सी प्रोमिनेंट प्लेस है जहाँ पे जाके वो ट्रॉफी के साथ दोनों कैप्टन, उसका उनका स्टेटमेंट जो आया वह कॉन्फिडेंट फ्रॉम द वर्ड गो, कि हमारे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जब 1 लाख से ज़्यादा, कि आपके लिए सबसे अगेंस्ट में कि 1 लाख आदमी किसी दूसरी टीम को चेयर अप कर रहा है, लेकिन मज़ा उसका है जब वो 1 लाख आदमी साइलेंट पड़ जाए, तब पता चलेगा। एक्चुअली साइलेंट, अरे वो छोड़ो, मुंबई साइलेंट था। लोअर परेल तो मैं गारंटी दूं पिन ड्रॉप साइलेंस था, एक आदमी बोल ही नहीं रहा था। तो खैर एनीवे, एक दिन गड़बड़ा गया, बाकी सब बढ़िया। नहीं तो क्या टूर्नामेंट रहा है, बहुत सॉलिड, बहुत बढ़िया खेली टीम इंडिया। खैर कहाँ थे, ग्लोबल इक्यूज पेज दिखा देता हूँ। गिफ्ट 50 कह रहा है हफ्ते की शुरुआत होगी एकदम फ्लैटिश नोट पर। गांधीनगर संकेत है कि जो फ्राइडे हमने वीकली क्लोज डिलीवर करा था उन्हीं लेवल्स के आसपास आज सुबह शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऐसे ही मूड पूरी तरफ नजर आएगा आपको। यूएस में फ्राइडे को सेशन ऐसी फ्लैटिश टाइप था, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैटिश हैं। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, तो नेट क्या होगा, हम शायद 2 पॉइंट नीचे, या कह लीजिए जहां बंद हुए थे वहीं खुलेंगे। लेकिन ऐसे में पिच, स्टेडियम, ग्राउंड सब कुछ दिखाइएगा। कल वो मैच शुरू होने से पहले बाहर के विजुअल्स, हमारे भी स्टेडियम के विजुअल्स आएंगे, बाहर का हम दिखा नहीं पा रहे हैं, बाहर वाला कैमरा हमने अंदर शिफ्ट कर लिया है। ये तो बाहर वो क्या भीड़ थी जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी स्टेडियम में, देखा आपने 1 बजे के आसपास, तो क्या गजब क्राउड था। और एक किसी ने शेयर करा था, हमारे सिस्टर कंसर्न से मंगलम, वो मैच देखने गए थे, तो बांद्रा स्टेशन से शायद एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाई गई क्रिकेट एंथुसियास्ट को ले जाने के लिए, जिनके पास टिकट्स हैं, जिसको भी जाना हो। तो स्टेडियम प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक बज रहा था पूरे टाइम, और वो लहरा दो और ये वो, मतलब पूरा एक्साइटमेंट है, मूड बॉल बना रहा था। रेलवे सब मूड में था। स्पेशल ट्रेन चलाई। हम लोग अपने, असल में दिखाना चाहता हूँ, हम लोग अपने स्टेडियम के बाहर का क्राउड नहीं दिखा पा रहे, जो अंदर आने की अभी भी कोशिश कर रहा है। तो असल में ऊपर का जो लाइट के नीचे का पार्ट खाली है ना, वो अभी पब्लिक आई ही नहीं है। मेरे कॉफी वाले तो आ गए अंदर। उनको बुला लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, आ जाइए आप, कॉफी पिलाइए इनको। ये है ग्राउंड के अंदर का मामला। पिच तो शांत बैठे आज भी ये लोग, आज शांत हैं। अभी शुरू होगा ना, अभी
हमने भी आज सब अरेंजमेंट कर रखा है, वो एयर शो सब होगा। हाँ यार एयर शो बहुत अच्छा था भाई, हाँ मैं तो एयर शो तक देखा मैंने। वो जो वहाँ बैठा होगा उसको मजा आया होगा। नहीं तो ठीक है, मैच वैच का जो भी है, लेकिन थ्रिल था वहाँ पे, इतने सारे लोग, इतना भरा स्टेडियम, शुरुआत में बहुत मजा आ रहा था। अगर हम जीत गए होते ना तो वो सब चीजें और ब्यूटीफुली जल गई और जल करते एक्चुअली। नहीं अगर जीत जाते ना तो कल तो आप सुबह तक, हम लोग आते आते तक आप जश्न देखते पूरे देश में। अब खैर वो तो जो है सो है। हाँ कोई नहीं, अब चलो हो गया। क्रिकेट है यार, इट्स नॉट लाइफ। हाँ खेल है, खेल को खेलिए। अब जरा इधर की पिच पे उतर आए, मूड कैसा है आज का? मूड मार्केट के लिहाज से आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकी मार्केट देखें आप या यूरोपियन देखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत हल्की सी बढ़त के साथ हालांकि बंद हुए थे, वो फ्लैट कह सकते हैं आप उनको। तो हालांकि तीसरा हफ्ता लगातार है जब वो तेज़ी के साथ बंद हो रहे हैं यूएस मार्केट, क्योंकि बहुत चल चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा लोग ब्रीदर ले रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि जो रसल 2000 छोटा इंडेक्स है वहाँ पे, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप वाला, उसमें बहुत भयंकर तेज़ी फ्राइडे को भी थी। तो इस तरीके की रैली वहाँ पे बन रही है ना, वो कमाल की है। तो इससे दिख रहा है कि काफ़ी लोग उसमें गिरे। हालांकि अभी भी रिटेल पार्टिसिपेशन पूरी तरह से लौटा नहीं है, और वो जब लौटेगा तो और बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। तो कोई कंप्लेंट नहीं, यूएस मार्केट परफेक्ट है। क्रूड थोड़ा सा बाउंस हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेटमेंट ओपेक वगैरह की तरफ से आया कि वो कंटिन्यू करेंगे अगले साल तक, ये वो, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया 80-82 के आसपास, लेकिन फिर वो नीचे की तरफ ही है। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। पिच तो अच्छी है भाई, अब ये आपकी काबिलियत है कि आप कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं, या मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, किस माइंड सेट उतर रहे हैं। हाँ माइंड गेम है बॉस, सारा कुछ आपके दिमाग पे तय होता है। मनसा चिंतितम कार्य, मन में सोचो काम करो, वो है खेल। कल हेड स्ट्रांग थे जब उतरे थे। कुछ नहीं, मुझे अजहरुद्दीन याद आते हैं ऐसे में, बॉयज प्लेड वेल। बॉयज प्लेड वेल, यस, या एक्चुअली बॉयज प्लेड वेल। नहीं इसमें कोई शक ही नहीं, एंड द गेम ऑफ क्रिकेट वन। लेट बेस्ट टीम विन। अच्छा ऑर्गेनाइज भी अच्छा करा बीसीसीआई ने, इंटरेस्टिंग था। चलिए भाई, हरे और लाल के बीच में मैंने तो सिर्फ कुछ खबर आई है टीसीएस की। एएसएक्स को टीसीएस बैंक डिलीवरी करेगी कंपनी। टीसीएस बैंक इनका वो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो एएसएक्स नाम की शायद बैंक को ऑर्डर, उससे बॉर्डर मिला होगा। खैर ये टीम में नहीं है, जो टीम में है वो मेंशन करता हूँ। पहला रखा है, पहले ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब लाल थे तो डायरेक्टर साहब सारे क्लब कर दीजिए लाल एक साथ ऊपर ही। सिप्ला पहला, बहुत अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मोमेंटम है, सब बढ़िया है, बस लाल रखा आज की रेटिंग सेशन में क्योंकि मिले जुले संकेत आ रहे हैं, और इसके लिए इसको वार्निंग लेटर मिला है। 17 नवंबर को आया, मतलब 17 नवंबर हो गई, फ्राइडे के दिन वार्निंग लेटर मिला है यूएस एफडीए से, यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रेगुलेटर जो है। करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिलेटेड सीजीएमपी सर्टिफिकेशन रिलेटेड रूटीन जांच हुई, और उसमें कुछ आपत्तियां सामने आई हैं, और उसके चलते मैंने इसको लाल रखा है, और कोई रीजन नहीं है भाई। मूड मॉल थोड़ा सा सोमबर सा आज, और मैं सोच रहा अच्छा ट्रेंड तो इसका स्ट्रांग है, बढ़िया मजबूती, बढ़िया उछाल के साथ रह के स्टॉक कामकाज कर रहा है, वो आपने देखा ही था। बस बीच में वो अटका था जब वो प्रमोटर्स की तरफ से अपडेट आया था कि थोड़ी सी आपसी परिवार में सहमति नहीं बन पा रही है मूल्यांकन को लेकर, वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन ठीक है। तो पीतमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर इंस्पेक्शन हुआ था 6 से 17 फरवरी के बीच में। पीतमपुर इंदौर के पास है, एमपी में है ना, इंदौर के पास है पीतमपुर में। हाँ, वो वार्निंग लेटर हाईलाइट कर रहा है कि कुछ डायरेक्शनल गाइडेंस वगैरह दिए हैं, क्या प्रिस्क्राइब डिविएशंस है और नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ये कंपनी कह रही है हम क्लोजली वर्क करेंगे यूएस एफडीए से, आपत्तियों को दूर करने की कोशिश होगी, पर खबर थोड़ी सी ठंडी है इसीलिए लाल रखा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा मैंने वेदांता को लाल रखा है। अच्छा इसमें खबर के तौर पे तो क्रिसिल का अपडेट आ गया है, डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग, लॉन्ग टर्म रेटिंग इसकी AA- से AA कर दी है, AA से AA- कर दी है। तो खबर तो खैर रेटिंग एजेंसीज पे ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहिए, पर वेदांता ऑन सेकंड वो ये अब हम 2023 आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, केवल 40 दिन बचे खत्म हो। 2024 से इनके सरदर्द आने वाला है, कैसे भुगतान होगा। खैर शुरुआत का तो झेल लेंगे ये लोग कहा जाता है, पर सब्सिक्वेंट जैसे ईयर प्रोग्रेस करेगा 2024 का 2025 का जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स शेड्यूल्ड है, रीपेमेंट्स, वहां मामला फंसेगा। तो देखना होगा ये रीऑर्गेनाइजेशन, रीजेक
कैसे पैसा मोबिलाइज करती है कंपनी के लिए। तो एज एन इन्वेस्टर मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, और ऊपर से क्रिसिल का डाउनग्रेड भी मेरे को हेल्प नहीं करता, इसलिए लाल रखा है मैंने। बहुत अच्छे मूव में स्टॉक है जो अगला मेंशन कर रहा हूं, लाल रख तो दिया है मैंने, लेकिन बहुत अच्छा एक तरफा मूव, इवन फ्राइडे को भी बहुत अच्छा मूव स्टॉक ने किया। तो अच्छे ट्रेंड में है, ट्रेंड के विपरीत जाना हमेशा बेवकूफी होती है, पर मैं लाल रख रहा हूं, आप लोग वॉच आउट करिएगा। अगर ठंडा पड़ रहा होगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग स्टेट पे। लार्सन एंड टूब्रो, दरअसल कतर की जो जनरल टैक्स अथॉरिटी है उसने 2 असेसमेंट पीरियड्स पे इन पे एडिशनल टैक्स लगा दिया है। FY17 के लिए 111-112 करोड़ का, FY18 के लिए 127-128 करोड़ रुपए के आसपास का, तो कुल मिलाकर हो गया करीब 239 करोड़ रुपीस का टैक्स डिमांड, पेनल्टी डिमांड आई है कतर टैक्स अथॉरिटी की तरफ से। बट ऑब्वियसली कंपनी चैलेंज करेगी, आर्बिट्री और जस्टिफाइड लग रहा है उनको, अपील करी जाएगी। लेकिन देखिए फ्राइडे को ये हेवी वेट 2% ऊपर था जब बाजार फ्लैट था, तो है स्ट्रॉन्ग मूव्स। आप बिना बात के कूदिएगा नहीं, लेकिन मैं आज के लिए खबर भी बतानी थी मुझे, लाल रखा है इसको, खबर रेड है। फिर आइए राइट्स को लेकर, वीकेंड पे आपने खबर सुनी होगी, बढ़िया $37 मिलियन का ऑर्डर मिला है, पर डायरेक्टर साहब ने लाल रख दिया है। हाँ। दरअसल रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी कि राइट्स ने अनाउंस किया कि इनको CFM मोजाम्बिक से ऑर्डर मिल गया है। अब मैं इसकी डिटेल समझाता हूं। ये असल में ऑर्डर न्यूज मेरे लिए नहीं है। जुलाई में इस कंपनी ने कहा था हम L1 आ चुके हैं। CFM मोजाम्बिक के 2 बिड्स थी, दोनों के लिए L1 हम चुने गए। एक थी लोकोमोटिव इंजन्स प्रोवाइड करने की, 10 लोकोमोटिव इंजन्स की, और दूसरी थी कि वो हाई साइड वेगन्स 300 सप्लाई करने का। मैं उसकी डिटेल लिख खोलता हूं। तो राइट्स ने तब कहा था कि दोनों का मिलाकर 500 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर हमने बैक कर लिया। ये जुलाई में हमने डाइजेस्ट कर लिया था। वीकेंड पे जो अपडेट आया वहां पे अटका था मामला, क्योंकि बाहर की कंपनी थी तो वहां की स्क्रूटनी और इवैल्यूएशन होनी थी इन लोगों की, उसमें एक इनको दिया, एक टेंडर नहीं किया। तो जो दरअसल मिला है वो मिला है 10 डीजल इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव लोकोमोटिव्स का $37 मिलियन का, 300 करोड़ रुपए का। तो मतलब बचा हुआ 200 करोड़ रुपए 300 हाई साइड वेगन्स का था, जो इनको नहीं दिया गया L1 होने के बावजूद। तो हमने डाइजेस्ट किया था 500, निकल के आया केवल 300, 200 करोड़ रुपए का ऑर्डर नहीं मिला है। इसको ऐसे रीड करना है। पर रेलवे स्टॉक्स फ्राइडे को हम लोग मेंशन कर रहे थे ताबड़तोड़ तेजी में है, तो फिर ऐसे में जरा वॉच आउट करेंगे। खबर गलत है, खराब है, ऑर्डर बैक करने की भी खबर गलत है, खराब है, क्योंकि जो मिलना था वो मिला नहीं है, इसीलिए लाल रखा है। मैंने ज्यादा बोलते ज्यादा बोल दिया क्या? 4 बोले ना? हाँ 4 बोल दिया, आप बचे बाद में बताता हूँ। ओके चलो मैं भी बताता हूँ। 2 करके बताता हूँ। हाँ, साइन DLM और डिक्सन, डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए दोनों, बोर्ड रूम हार्डबोर्ड दिखा दीजिएगा। इसमें एक खबर भी आई तो कि IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम में 25-27 कंपनी की, उसमें साइंट नहीं है, उसमें डिक्सन है शायद। लेकिन साइंट को हमने इसलिए लिया है कि एक कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी जिसका IPO खुल रहा है, इनका उनका काफ़ी मैच करता हुआ धंधा है। मतलब डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का काम है। साइन DLM भी उसी टाइप के काम करते हैं, हालांकि सेगमेंट अलग हो सकते हैं लेकिन लार्जली एक ही जैसी है। मुझे लगता है उसका होगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ भी इसलिए क्योंकि इनका तो नाम भी है उस PLI स्कीम वाली योजना में, 3000 करोड़ का टोटल बेनिफिट होगा। दरअसल ये सेक्टर ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट इसको लगातार पुश करने में भी लगी हुई है, तो उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे नए क्षेत्र खुल रहे हैं एरोस्पेस के, उन सब में, तो ये उसमें भी हाथ आजमा सकते हो। डिक्सन सबके लिए एकदम तैयार, आप कुछ भी लेके आओ मैं बना दूंगा, ये उस टाइप के मॉडल पे उतर आए। तो दोनों को ध्यान में रख सकते हैं, देखते हैं शायद कैसे होगा। तीसरा स्टॉक है मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये अपने बिल्डर लोढ़ा जी। इन्होंने आपको याद होगा पिछले 4-5 महीने पहले जून में कहा था कि बंगलुरु के मार्केट में ये एंटर करेंगे, और वहाँ इन्होंने JV किया था कुछ लोगों के साथ। तो अब इन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसमें 800 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और 2500 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वहाँ से जनरेट होगी। तो हालांकि ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि बिल्डर अपना इलाका छोड़ के दूसरे में जाए, लेकिन बेंगलुरु वाले भी कुछ 2-3 इधर आए, प्रेस्टीज और ये तमाम सारे, और ये धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी खबर है इनके लिए, तो क्योंकि वो मार्केट बहुत स्टेबल और बहुत स्टडी ग्रोथ वाला मार्केट है,
तो मैक्रोटेक के लिए ये खबर है। दो और बता दूं क्या? कल्याण और सेनको गोल्ड वाले 5 हो जाएंगे मेरे फिर। गोल्ड वाले मैंने इसलिए लिया कि हालांकि वो बहुत नई खबर नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। कल भी एक खबर दोबारा से छापी गई कि मैरिज सीजन अब शुरू होने वाला है, बिल्कुल एक आध दिन में ही हो जाएगा। 4.5 लाख करोड़ की बाइंग होनी है, तरह तरह की जो मतलब आप सामान खरीदेंगे, तो उसमें ज्वेलरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा होने वाला है और उसकी वजह से हमने इन दोनों को रखा है। टाइटन भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो गया टिकट साइज में। उन्होंने कहा ये छोटे वाले रखे कल्याण सेन को, इसमें बहुत बड़ा रनअप भी देखने को मिल रहा है। तो 4.5 लाख करोड़ की जो बाइंग है उसमें स्पेशली गोल्ड की ज़्यादा बाइंग दिख रही वैल्यू की टर्म में, तो इन दो को रख सकते हैं और ये कंटिन्यू होने की संभावना है टिल मार्च। लंबा सीजन है इस बार, कितनी लाखों शादियाँ वगैरह होंगी, तो इन दोनों को हमने इसी खबर के चलते रखा है इसमें। ये अपने लोधा जी, ये असल में उनके अपने पड़ोसी है ना भाई भैया, उनके सारे मार्केट प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो है उनके बगल में ये रहते हैं, तो ये अपने लोधा जी के पड़ोसी हैं। तो ऑफिस हमारे घर के बीच में लोढ़ा जी है। लोढ़ा जी है। 2 लार्ज ट्रेड्स, डिलीवरी, इसको लाल रखा है। सीएनबीसी आवाज ने बताया था आपको कि सॉफ्ट बैंक 3.1 करोड़ शेयर्स ब्लॉक डील के जरिए बेच देगा और शायद वो ब्लॉक डील विंडो में डील कंज्यूमेट हो जाएगी, लग ऐसे ही रहा था। हुआ क्या, एक तो प्री ओपन बाजार खुलने से पहले हो नहीं भाई डील, कंटिन्यूस मार्केट में वो दिखा रहा था डिमांड ठंडी है। जब 3 करोड़ रुपए शेयर्स मान के चल रहा था बाजार बिके केवल 1.8 करोड़ शेयर्स। प्लस ध्यान रखिएगा सॉफ्ट बैंक के पास कुल मिलाकर 10.5 करोड़ शेयर्स हैं जो छूटने हैं। मैंने उस दिन इसलिए डिलीवरी वीक था, डिलीवरी को लाल ही रखा है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। जिंदल स्टेनलेस, मैंने इसको पहले भी मेंशन करा था, फिर कल लास्ट ट्रेड हुआ है। जिस दिन मेंशन करा था उस दिन नहीं चला था, उसके बाद लेकिन जरा 3 महीने 6 महीने का चार्ट उठा के देखिएगा, और ये फ्राइडे को ट्रेड हुआ। हिप्नोस फंड ने 17.5 लाख शेयर्स बेचे, वो पूरे शेयर्स फिर से प्रमोटर, ऐसे ही पहले भी हुआ था, फिर से प्रमोटर एंटिटी ने उठा लिए 17.5 करोड़ शेयर्स जेएसएल ओवरसीज। लगातार इससे पहले भी बताया था इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जेएसएल ओवरसीज ने पहले भी चंग एक्वायर करा था, तब से चलना शुरू हुआ था और ये देखिए फिर से फंड। अब आज चले ना चले वो तो नहीं पता, रडार पर रखेंगे। खबर अच्छी है, ग्रीन कर दिया, अच्छे हो गए। बचा नहीं क्या, दोनों अच्छे हो गए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से, आपको फटाफट बताते हैं। एक पिछली बार रह गया था इंडियन होटल्स में, यूबीएस की रिपोर्ट है 500 का टारगेट गया। उनका मानना है कि तमाम कंपटीशन के बावजूद ये सरप्राइज़ करेगा एआरआर के मामले में, मतलब एवरेज रूम रेंट बढ़ के आएंगे, तो इसलिए उसमें बाई कॉल दी, 500 का टारगेट दिया है। बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड को मैं रेड में रख रहा हूँ। इन दोनों लोगों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं। एक बजाज फाइनेंस ने अपना ईएमआई कार्ड जिस पर रोक लगाई गई जिसको बंद कर दिया है। इम्पैक्ट के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन एक्चुअली दबाव पड़ेगा इसमें, तो दोनों को रेड में रखा है। परसिस्टेंट सिस्टम में मैक्वारी ने एक रिपोर्ट रखी है, 7,390 का टारगेट है, बहुत ऊंचे का टारगेट इन्होंने दिया है। और उनका कहना है कि मैनेजमेंट बहुत फोकस है, $2 बिलियन के प्लान है अगले 4 ईयर्स में, जो ये एग्जीक्यूट करते हुए दिखेंगे। और 10वां स्टॉक है HPCL, सबसे सस्ता, द चीपेस्ट स्टॉक इन PSU सेगमेंट, HPCL। क्विकली आज के बाकी स्टॉक्स भाई, 27 जो फर्म्स को न्यू आईटी हार्डवेयर PLI स्कीम्स के अंतर्गत मंजूरी मिली है, उसमें कुछ लिस्टेड प्लेयर्स हैं, उनकी मेंशन कर देता हूँ। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी को PLI अप्रूवल, नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया को PLI अप्रूवल, केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया को PLI अप्रूवल। केन्स के तो बोर्ड ने 1400 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को मंजूरी भी दे रखी है। ये तीनों ग्रीन कर दी और फाइनली जेन टेक्नोलॉजीज के साथ छोड़े जा रहा हूं। इसको $5 मिलियन के आसपास, यानी कि 42 करोड़ रुपए का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, अपने स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर्स एक्सपोर्ट करेंगे। ये ग्रीन है। ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।